क्योंकि कभी कभी ऐसा हम लोगों को भी लगने लगता है, जिस वस्तु की हम कल्पना करें और वो वस्तु यदि हमारे प्रत्यक्ष सन्मुख प्रकट हो जाए तो हम इतने उदार मना होकर के भावुक हो जाते हैं कि हमें खुद मालूम नहीं चलता कि हम कितने आज खुशी हैं। जिसकी हमें लालसा होती है और वही वस्तु प्रकट हो जाए, बड़े खुश होते हैं। तो आज उषा इतनी खुश हो गई कि अपने आप को खुशी के मारे संभाल नहीं पा रही। प्रातः हुआ, महलों में दास दासियों को मालूम चला तो इसने सोचा कि किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, तो इसने उस राजकुमार अनिरुद्ध को छुपा करके रखा। अभी यहाँ द्वारिका में ढिंडोरा पिट गया कि अनिरुद्ध तो गया, किधर गया? भगवान तो पलक झपकते ही सारा रहस्य समझ गए, पर फिर भी भगवान ने कुछ विचार नहीं। भगवान ने कहा चलो ठीक है, पहले देखो तो हमारी ये द्वारकावासी करते क्या है। सभी लोग घूमने यहाँ वहाँ निकल गए खोज करने के लिए, पर जो भी वापस आवे और उसी के मुख से सुने क्यों भैया कुछ सूचना मिली, वही से रहला देवे प्रभु, कोई सूचना नहीं। तब भगवान ने सोचा कि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां तक तो पहुंचना असंभव है। भाई उषा ने ऐसे छिपा के अनिरुद्ध को रखा कि जिसके पिता को ही मालूम नहीं है, अरे परिवार के सदस्यों को मालूम नहीं है। अब बताओ उसके लिए कौन ढूंढ सकता है? बाहर की हवा ही नहीं, तुम तो अंदर ही रहो, सारी सुख सुविधाएं महलों के अंदर ही। अब जब कोई घर से बाहर निकले तब उसकी सुरांग मिले, जब कोई घर से बाहर ही न निकले। भगवान ने सीधे रथ पर विद्यमान हुए दारुक सारथी को आज्ञा दी, चलो चल करके चलते हैं। बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हो गए। बाणासुर को जब सूचना मिली कि द्वारकानाथ ही आ गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये क्यों आए हैं? उषा को पता चला कि द्वारकानाथ आ गए हैं, अब बचना संभव है। इसका मतलब है आज बात बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने रख ही दो। सीधे वहां से उषा दौड़ी भागी, घबराती आई और सीधे आकर के अपने पिताजी को सारी कहानी सुना दी। पिताश्री हमसे एक अपराध हो गया क्या? बोले हमने एक राजकुमार को छुपा के रखा, वो भी आपकी नजरों से दूर। मैं उस राजकुमार को जब से स्वप्न में देखा है तब से मैं अपनी आप को नहीं, मैं ना जाने अपने आप को ही भूली बैठी हूँ। मैं इसलिए आपसे बताने में डर रही थी कि कहीं आप उसका वध न कर दो। आप यदि उसका वध भी कर देंगे तो मैं इस संसार में उसके बगैर जीवित भी नहीं रह सकती। अब यहाँ बाणासुर को सुनते ही क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया नहीं तो अब ये मन में क्रोध तो है, लेकिन अब करें तो करें क्या करें। यहाँ द्वारकानाथ भी आ गए और यहाँ हमारी बेटी कह रही है कि यदि ये मर गया तो हम भी मर जाएंगे। अब बेटी को संभालें कि यहाँ द्वारकानाथ आ गए उनको संभालें। तो इसने विचार किया पहले इन्हीं से बढ़ जाओ, तो अपने घर परिवार को सबको छोड़ करके सीधे द्वारका ही नाथ से भिड़ गया। द्वंद्व युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 भगवान ने कहा कि इतना समय बर्बाद ना करें, तो तुरंत ही भगवान ने उसके बाहुओं को काटना प्रारंभ कर दिया। 4 हाथ बचे, वहां की समस्त हाथों को काट दिया, और जो 4 हाथ बचे समस्त हाथ कटे। तो समस्त हाथ कटते ही बाणासुर तुरंत पहचाना गया कि आप ही हमारे श्री हरि साक्षात। तुरंत चरणों में गिर गया, बोले प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, आप कौन है? हमारे भोले बाबा ने हमको वरदान दिया था, और भोले बाबा ने कहा था कि जो तुम्हारी इन आजान बाहुओं को खंडन करेगा समझ लेना है कि वही श्री हरि है। इसलिए प्रभु आप ही हमारे श्री हरि है। मैं लेकिन प्रभु आपको पहचान नहीं पाया, हमसे बड़ा अपराध हो गया है, इस दास को क्षमा कीजिए। भगवान ने उसको क्षमा किया और कहा प्रभु ऐसे अचानक क्यों आना हुआ? बोले चोरी करते हो और फिर पूछते हो कि कैसे आना हुआ। अरे हमारे नाती को तुम्हारी बेटी ने चुरा करके छुपा करके रख लिया,
और फिर भी पूछते हो कि यहाँ कैसे आना हुआ है? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब प्रभाव भी है। जो चोर होता है, चोर का एक कारण है। जिसने चोरी की, भाई गलती करने वाले से पूछो क्यों तुमने गलती की, तो फिर अच्छी जोर से बोले, जितनी में ताकत भी नहीं हुई उतना बोले, है आओ हमने कहाँ करी चोरी, हमने ऐसी गलती करी नहीं है। जितने जोर से बोले समझ लो चोर जो ही कहा गलती को पुतला। अर्जुन बड़ी डरा के ऐसे कप जाए। गलती करने वाले को तुमने गलती की, या तो उसने नहीं की तो पहले ही से उसके हाथ पांव ऐसे हलन लगे, समझ ली इसने गलती नहीं की। अर्जुन करनो जी करके अच्छो बढ़िया खड़ो रहे, आओ हमने करी नहीं है गलती, तुम भली किए रहे, समझ लो बिल्कुल मेन आदमी जो ही कहा है? कारण है। भगवान ने कही भाई यार उल्टा चोर कोतवाल, तुम्हारे ही घर में चोर बैठे हो, तुम हमसे ही पूछ रहे हो कि तुम क्यों चले आए। तब उसने कहा प्रभु हमें इस राज्य का कोई मालूम नहीं था, आप आए कि आपके आने के साथ साथ अभी अभी हमारी पुत्री ने ही हमको बताया है। इसके पहले सचमुच मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं मुझे कोई मालूम नहीं था, कोई सूचना कोई जानकारी नहीं। तब भगवान ने उसकी बातों पर विश्वास किया और सीधे बाणासुर द्वारकानाथ को लेकर के महलों में गया और वहां से अनिरुद्ध और साथ में उषा को लेकर के द्वारका आए और अपने नाती का विवाह उषा के साथ संपन्न कराया। ऐसे भगवान भोलेनाथ के किस्से में भक्त बाणासुर थे जिनकी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं, वरदान में चाहे जो कुछ दे दे, हाथ मांग लो सिर मांग लो। ऐसे एक भस्मासुर नाम का दैत्य था, उसने भगवान से भगवान की तपस्या की और भगवान की तपस्या करके भगवान से ही वर मांग के भगवान के ही ऊपर प्रयोग करने लगा। बोले भगवान क्यों ना हम आपसे ही शिव श्री गणेश करें, ये सचमुच में ही आपने दिया है कि ये झूठ है कि सत्य है? तो भगवान को ही प्राण बचाने के लिए एक फूल में छुपना पड़ा अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो कभी कभी हम लोग भी ना जाने गलती में कभी इतने खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशी खुशी में भी ना जाने हम कैसी कैसी बातों को कह देते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता। इसलिए ज्यादा खुश होना भी शरीर के लिए स्वयं के लिए दुखदाई है और ज्यादा दुखी होना भी दुखदाई है। क्यों? ज्यादा क्रोध यदि आ जाए तो ना जाने क्रोध में भी हम कैसे कैसे उल्टा सीधा अपशब्द बोल देते हैं जिसका हमें पश्चाताप बड़ा बाद में होता है? जैसे माता पिता भी अपने पुत्र संतानों के लिए बेटा बेटियों के लिए जब डांट फटकार देते हैं ना, तो बाद में फिर वही को माता पिता फिर अकेले में डांटे तो डांटने के बाद फिर वो अकेले में रोने लगते। क्यों? गुस्से में बोल दिया और बाद में हमें मालूम चला राम राम हमने ये तो गलत कर। तो ज्यादा दुखी होना भी और ज्यादा सुखी होना भी ये जीवन के लिए सुख कारक नहीं है और ना ये दुखदाई ही है। इसलिए कभी प्रसन्नता से भावुक होकर के किसी से ऐसा वचन मत दो जो कभी निभा ना सके। हम लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ, हम लोग ऐसा ऐसा ही संसार में वचन किसी को दे देते हैं कि हम उसको निभा नहीं पाते और ये बीमारी आजकल ज्यादा ही फैली है। तो कभी भी प्रसन्नता से किसी को ऐसा वर नहीं देना चाहिए जिसको हम ना कर सके। आइए आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और कल की शेष कथा है। कल भगवान की पूजा से कैसे कैसे रोग का विनाश होता है। अंतिम श्लोक जो भगवान का है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसकी महिमा क्या है बड़े विस्तार से भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग है इनकी महिमाओं का जो वर्णन है कल बड़े विस्तार से इस कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। और कल के अंतिम दिन की कथा है जो समस्त कथा को ना भी यदि सुन सके
और अंतिम यदि दिन की कथा को सुन ले तो समस्त कथा सुनने का उसे पुण्य प्राप्त सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। तो जितने आज बैठे हो उतने तो कल आ ही जाइए। कैसे गांव में और तो कोई होंगे नहीं है जो तो हमें पता है। हाँ? हम जो रोज को देखत के जितने भी साधन से यार भी याऊ थे आदमी ना तो कोनो दिखाता ही नहीं है। हाँ? इसे अपन होना ये चाहने भी नहीं है। अपन तो पुराने ही आदमी चाहने जितने आज हैं इतने ही कल आऊंगे। परसों हम भी ने तुम्हें मिले हैं वो तुम तो हमें मिलो, जब मिलो कब हम परमात्मा ने चाहे। इसे कल की अपन कथा छोड़ने नहीं है, क्योंकि कल की कथा को सुनने से पूरा ही पुण्य प्राप्त हो जाने। और फिर आगे पातालेश्वर महादेव की कृपा है। कल यदि 1 घंटे आगे भी खिंच जाए कथा तो कल की कोई टेंशन नहीं, रात में 10 भी बज जाए तो चले। ठीक है कि नहीं यजमान? कल की कथा में तुम्हें नहीं रोकना, हम के अब रोक रहे हम। ठीक है कि नहीं? हाँ, कल अपन पैसेंजर बन के चलेंगे। चल ले दो। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। पातालेश्वर महादेव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। गणेश महाराज की जय हो। रिद्धि सिद्धि मैया की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम।